आप लोगों का देवी क्लासेज में स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जैसे वाक्य दिया हुआ है, आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, आई एम सहायक क्रिया है, राइटिंग लिखने की आईएनजी अवस्था है, ए लेटर कर्म। अब हम जानते हैं कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चले जाते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, अब आई इसमें सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट जो है ये आई प्रोनाउन है। जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो आई के स्थान पे मी आ जाएगा कि आई एम राइटिंग ए लेटर, और ए लेटर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। ए लेटर is being being written। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बाई, आई का मी बन जाएगा। A letter is being written by me। ये अब दूसरा वाक्य है, he is reading a book। he is reading a book, इसमें ही सब्जेक्ट है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। अब ए बुक सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा तो ए बुक is being, रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय, और ही सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट में हिम, ही के स्थान पे हिम आ जाए। ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। अब तीसरा वाक्य है, दे आर ईटिंग ब्रेड। अब दे सब्जेक्ट है, सहायक क्रिया है, ईटिंग ईट का ईएनजी का, और ब्रेड ऑब्जेक्ट है तो इसका ब्रेड आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। ब्रेड is being eaten, bread are being ate by them। रोटी उनके द्वारा खाई जा रही है। वो खाना पका रही है। फूड
इसमें फूड ऑब्जेक्ट है, ये फूड सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा भोजन पकाया जा रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, वैसे ही सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट चला जाएगा और वाज के स्थान पर रहेगा और बीइंग रहेगा। अब मुख्य क्रिया क्रिया का पार्टिसिपल, राइटिंग ए लेटर, एक पत्र लिख रहा था, ए लेटर was being written by me। एक लेटर, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। दूसरा वाक्य है he was reading a book, वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो एक बुक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर है, एक बुक was being read by him, एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। They were drinking milk, they were drinking milk, वे दूध पी रहे थे। अब इसमें दे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनेगा तो दे ऑब्जेक्ट की जगह पा जाएगा और मिल्क एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो मिल्क सब्जेक्ट का स्थान जाएगा। मिल्क was milk where being drunk, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म बाई देम, दे के दे पैसिव वॉइस में देम में बदल। राइटिंग एन ऐसे, वो एक पत्र लिख रही थी। एन ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। एन ऐसे was being written by her, उसके द्वारा एक निबंध उसके द्वारा लिखा जा रहा था। अब
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। सहायक क्रिया इज, एम या आर, इज, एम या आर का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और सबसे आखिर में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे कि आई का मी, ही का हिम, दे का देम, सी का हर का प्रयोग होगा। कि जैसे वाक्य दिया हुआ है, आई एम राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय। आशा करते हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने की विधि समझ में आ गई होगी। आप समझ में आ गई है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।